एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज संडे का। तो ये व्लॉग है मेरा संडे के दिन का। और अभी जो है सुबह के लगभग ना 8:30 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है, 8:30 या 8:15। और इस टाइम पर मैं लगा रही हूँ मशीन। तो मैंने मशीन जो है लेट ही लगाई है क्योंकि मौसम जो है ख़राब हो रखा था। सुबह तो जो है बारिश ही लगी हुई थी, सुबह के टाइम में जो है बारिश हो रही थी। बल्कि आज जो है ना मौसम कभी बारिश आ रही थी कभी रुक रही थी, इस तरह से हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मशीन नहीं लगाते हैं। सुबह में मैंने जो है इसलिए नहीं लगाई थी, नहीं तो मैं जो है ना घर के काम वगैरह करने के साथ साथ जो है मशीन लगा देती हूँ। बाद में तो बहुत कम लगाती हूँ निपटाने के बाद। तो फिर जो है ना मैंने अभी मौसम को देखा तो मैंने सोचा कि चलो लगा देते हैं। जब तक मैं अपना नाश्ता वगैरह का जो है ना काम निपटाऊंगी तो तब तक कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि 2 ही स्लॉट लगाने हैं मुझे, ज़्यादा कपड़े भी नहीं है। तो मैंने जो है ना किचन में अभी जो है अपना दाल वगैरह भी बॉईल करने के लिए रखी हुई थी। दाल मतलब मैं लौकी जो है ना मिक्स करके मैंने उसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। वही जो उड़द की धुली हुई दाल रहती है ना, उसको मिक्स करके, तो अच्छी लगती है इस तरह से। और बच्चों ने खा भी ली थी। मतलब जब सभी लोग खा लेते हैं ना तो फिर तो बनाने का फ़ायदा भी है, नहीं तो फिर मतलब कोई खाता है कोई नहीं खाता है तो फिर मैं नहीं बनाती। तो यहाँ पर जो है ना लौकी बल्कि इसमें ज़्यादा थी आज, और दाल जो है थोड़ा कम थी। तो मुझे रोटी के साथ बनानी है। आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि कुछ दिनों से ना चावल चावल ही चल रही है, तो इसीलिए मैं इसके साथ जो है रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने इसका तड़का लगा लिया था टमाटर वगैरह डाल करके अच्छे से। इस तरह से बनाओ ना लौकी की सब्ज़ी दाल डाल करके, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें ना बाद में मैंने जो है मसाला वगैरह डाल दिया था और जो है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा लगता है, खास करके लौकी हो या फिर जो है कोई दाल वगैरह रहती है ना, इस तरह से डालो तो वैसे ना धनिया तो सर्दियों के टाइम में जो है ज़्यादातर करके मैंने धनिया यूज़ किया है। लेकिन अभी ना धनिया जो है अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाता है। तो जैसे ताज़ा रहता है तो मैं डाल लेती हूँ, नहीं तो फिर जो है ना फिर मैंने उसको जो है यूज़ नहीं किया। अभी गर्मियाँ बढ़ गई है तो धनिया ना 1-2 दिन से ऊपर चलता नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी पराठे। तो यहाँ पर ना पराठे बनाने का भी रीज़न ये था कि चलो बच्चे जो है मतलब सभी को जो है अच्छे लगेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ना लौकी की सब्ज़ी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बच्चों की वजह से ही मैं बना रही थी कि अच्छे से खा लेंगे। और बाकी जो है हस्बैंड तो कह रहे थे कि लौकी की सब्ज़ी जो है बिना दाल के बनाओ आज। तो मेरा ये था कि बच्चे नहीं खाएंगे तो इस वजह से, तो मतलब हम सभी लोगों का ऐसा ही रहता है घर में जो है ना, कोई भी ऐसे ना बोले कि मुझे नहीं खाना है मुझे नहीं खाना है। तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है कि सभी लोग अच्छे से खा लें। बच्चों को तो दाल वगैरह पसंद रहती है, लेकिन हरी सब्जियां उनको पसंद नहीं आती हैं। अगर मैं इसको खाली बनाती तो नहीं खाते। तो जब से मैं दाल में डाल करके बनाने लगी हूँ तो हम लोग जो है लौकी लिए आते हैं। नहीं तो मैं ना लौकी लौकी जो है नहीं लाया करती थी, बनाती ही नहीं थी, कोई खाता नहीं था। और मुझे तो अच्छी लगती है लौकी की सब्ज़ी, जो ताज़ा लौकी रहती है ना, तो सिर्फ जो है धनिया वगैरह में तड़का लगाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन सभी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। बाकी जब मैं कोफ्ते वगैरह बनाया करती थी तो तब तो मैं लौकी लाती भी थी, नहीं तो सब्ज़ी बनाने के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पराठे बना दिए थे, बच्चों को मैंने दे दिया था। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड के लिए मैं प्लेट लगा रही हूँ, तो इसको नीचे लेकर के जाऊँगी तो उनका नाश्ता जो है दही से होगा। अभी जो है इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था तो मैंने जो है दही दे दी थी, बाद में मैंने जो है चाय बना ली थी। तो यहाँ पर जो है ना मेरे कपड़े जो कुछ धुल चुके हैं उनको मैं निकाल लूँगी पानी से। और इस टाइम जो है ना घर की क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई थी, क्योंकि एक तो संडे भी है और जो है 2 दिन के बाद स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। बुधवार से जो है फर्स्ट डे रहने वाला है स्कूल का। तो फिर ये रहता है ना कि अपना रूटीन भी थोड़ा सा जो है चेंज होता है जब बच्चों की छुट्टियां रहती हैं। और जब बच्चों की छुट्टियां नहीं होती है तो उस टाइम पर मॉर्निंग रूटीन जो है चेंज हो जाता है। थोड़ा सा अजीब भी लगता है, मतलब ये रहता है टेंशन सी कि सुबह में उठ करके बच्चों को रेडी करना ये सब। तो कीशु को भी हम उसी स्कूल में भेजना सोच रहे हैं ना, तो 8 बजे तक जो है टाइम है, 8 बजे तक का। तो छोटे बच्चों के साथ दिक्कत होती है, बड़े ही बच्चों को जो है फिर भी आदत पड़ जाती है। मतलब जैसे मोक्ष है तो इतने बच्चे तो फिर भी जो है उठ जाते हैं। लेकिन कीशु का थोड़ा सा हो रहा है कि इतना दूर भेज करके और कहीं ऐसा ना हो जाए कि टाइम पर जो है फिर मोक्ष को भी लेट हो जाए या कुछ भी, तो थोड़ा सा टेंशन भी रहती है। हम लोग सोच रहे हैं कि एडमिशन इधर ही कराना है या जिसमें जो है कीशु जा रहा है तो उसी में रहने देते हैं।
हैं। थोड़ा-सा माइंड जो है इधर-उधर हो रहा है। थोड़ा टाइम की वजह से ही, बाकी जो है दूर का भी है तो इस वजह से। अगर पास ही में होता तो फिर तो थोड़ा बहुत देर जो है बच्चों को 5-10 मिनट जो है मतलब आगे पीछे करके भी ले आओ कि एक बच्चे को किसी टाइम ले आए, एक बच्चे को किसी टाइम। लेकिन जब दूर पड़ता है तो फिर अलग-अलग टाइमिंग जो है सेट नहीं हो पाती है बच्चों की। एक ही बार जो है घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है जब 20-25 मिनट आने-जाने में लग जाए। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ना मैंने अपना कपड़ों का काम निपटा दिया था, जो कपड़े धुल चुके थे मेरे, तो उनको निकाल दिया है पानी से। उसके बाद ना मतलब यहाँ पर ये जो बर्तन वग़ैरह है जो इसमें बास्केट में रखी हुई है, तो जो एक्स्ट्रा बर्तन होंगे ना तो उनको मैं हटा दूँगी यहाँ से। क्योंकि जब मैं बर्तन धुलूँगी तो कुछ बर्तन जो है मैं इसमें रख देती हूँ, जो ऊपर जो है मतलब ये स्टैंड लगा हुआ है इसमें भी रखे जाते हैं। जैसे टिफ़िन वग़ैरह रहते हैं कुछ भी, तो मैं इस पे करके रख देती हूँ छोटे वाली बास्केट में। जब पानी निकल जाता है ना उनका, अच्छे से सूख जाते हैं, तो फिर उनको ढक्कन वग़ैरह लगा कर के रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये कप भी मेरे निकले हुए थे कल के दिन के, तो यहाँ पर जो है मैं इनको भी अरेंज कर रही हूँ। कल के दिन के ना ये बर्तन निकले हुए रखे हुए थे, जैसे मैंने ना इनको यहीं पर शेल्फ पर ही उल्टा करके रख दिया था कि अच्छे से सूख जाएँगे, तो इनको जो है वहाँ पर जो रैक मैंने लगवा रखी है उसमें रख देंगे इनको। तो जब बर्तन पूरा सूख जाता है ना तभी ही मैं रखती हूँ। और एक तो ना कल जैसे सैटरडे था, तो सुबह की टाइम का तो मैंने वीडियो शेयर भी किया था, जैसे कि मैंने बताया कि जो है गेस्ट आने वाले थे, तो फिर मैंने उसके बाद कोई वीडियो अपना शूट नहीं किया। तो थोड़ा ये रहता है ना, जब कोई आता भी है तो मन भी होता है कि चलो व्लॉग वगैरह छोड़ कर के अपना जो है आराम से बैठे। और फिर जो है लंच वगैरह की भी मैंने तैयारी की थी, तो हो जाता है मतलब मैं थोड़ा वैसे नीचे का मुझे इतना कोई टेंशन नहीं थी कल के दिन में, क्योंकि ऐसा भी था कल कोई आया ही नहीं, तो इसीलिए। वैसे तो नीचे रहते हैं, खाली तो नहीं छोड़ते हैं, तो थोड़ा मतलब ये रहता है कि देखना तो पड़ता ही है ऊपर नीचे, तो जब हस्बैंड नहीं रहते हैं। वैसे तो वो आ गए थे शाम के टाइम में 3 साढ़े 3 बजे तक, तो फिर जो है ना मैं ऊपर ही भी थी। जैसे कि जब कोई आता है ना तो अच्छा लगता है सबके साथ बैठना। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ना मैंने अपना काउंटर टॉप जो है साफ़ कर ले रही हूँ, गैस वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। किचन का काम मैंने अपना निपटा लिया है, किचन वगैरह को जो है ना अच्छे से बर्तन वगैरह सब समेट दिए हैं। तो बस लास्ट में यहाँ पर जो है मेरे रह गए थे कपड़े, और इस टाइम पर तो मैं फ्री ही थी और कोई काम नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े जो है सूख ही जाएंगे, मौसम जो है खुल गया था। लेकिन जैसे ही मैं कपड़ों का काम निपटा करके हटी ड्रायर करके अपने कपड़ों को, फिर से जो है बादल हो गए, और उसके बाद तो बल्कि जो है बारिश भी हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी। और लगभग जो है ना फिर मतलब ऐसा रहा कि दोपहर तक जो है मौसम खुल गया था, लेकिन लग नहीं रहा था कि आज मौसम खुल जाएगा, क्योंकि एक दिन जो है ना पहले भी तो इसी तरह से पूरा दिन मौसम ऐसा ही रहा था। तो जब कपड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ा बारिश के मौसम में ये रहता है कि धुलो ना तो वही सही है, क्योंकि फिर कभी इधर डालो कभी उधर डालो, और अच्छे से जो है ना सूखते भी नहीं है कपड़े, स्मेल सी नहीं जाती। जब तक धूप ना लगे कपड़ों को तो अच्छा नहीं लगता है, तो इतना ना खिल करके नहीं आते हैं कपड़े मेरे हिसाब से तो इसीलिए मैं ना ज़्यादातर करके कोशिश करती हूँ कि बारिश वगैरह में ना धुले। लेकिन जो है ना फिर भी जो है धूप वगैरह अच्छे से निकल गई थी बाद में, लेकिन इस टाइम पर तो मन में ये चल रहा था कि मैंने कपड़े भी सारे धुल लिए हैं, और मौसम जो है फिर से ख़राब हो गया था, पूरा बादल आए हुए थे। तो अपने कपड़े जो है ना मैंने मशीन में डाल दिए थे ड्रायर करने के लिए। उसके बाद ना मैंने सोचा कि चलो अभी तो छत में ले जा कर के कोई फ़ायदा नहीं था, लाइट भी नहीं आ रही थी, बल्कि 2-3 दिन से लाइट भी परेशान कर रही है। और यहाँ पर जो है ना मैं जैसे ही नीचे आई तो यहाँ पर जो है बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, तो इसीलिए कपड़ों का काम मेरा बीच में ही रह गया था, बस मुझे फैलाना बाकी था। और कपड़ों का काम जो है ना मतलब बस छत में डाल करके आने थे, जो कि मैं नहीं डाल करके आई, इसलिए मैं थोड़ा देर जो है नीचे आ गई थी राउंड लगाने के लिए। वैसे ही मतलब ऊपर नीचे घूमना जो है चलता ही रहता है। कीशु भी आया था मेरे साथ, उसको भी लेकर के आई थी मैं नीचे। तो बस अभी जो है यहाँ पर हो रही है बारिश, और मौसम वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बारिश जो है कपड़ों की आती है तो फिर मन में ये रहता है कि बारिश क्यों हो गई। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ना ये कपड़े मेरे ड्रायर हो चुके थे, तो इनको निकाल दूँगी मशीन से। तो मैं नीचे चली गई थी इनको ड्रायर में डालने के बाद, तो इनको ना मशीन से निकाल लेते हैं। और फिर मैंने ना यहीं पर ही डाल दिए थे चेयर पर ही कपड़े, तो मेरा ये था कि फैला ही देते हैं, बाल्टी में रख कर के क्या ही फ़ायदा। तो जैसे तैसे करके जो है ना कपड़े तो वैसे जो है बहुत हो जाता है। अगर मैं वैसे आज ना भी धुलती
तो फिर 2 दिन के कपड़े बहुत हो जाते हैं, फिर छत में नहीं आ पाते हैं, इस वजह से ना ऐसा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 दिन के बाद ही धुल जाए तो सही है। तो डेली के डेली मैं कपड़ों का काम अपना करती नहीं हूँ। मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ये भी रहता है, हाथ से कपड़े धुलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ना ज़्यादातर करके मैं मशीन ही लगाती हूँ कपड़े, चाहे 1 दिन के हो या 2 दिन के हो। कभी-कभी 2 दिन के भी इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कहीं चले जाओ या कुछ भी काम रहता है, नहीं कर पाते हैं, तो 2 दिन के भी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो जैसे घर में ही है, तो 1 दिन छोड़ कर के मशीन लग जाती है। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े तो फिर नीचे भी सूख जाते हैं। लेकिन तो अभी जो है बारिश बनी हुई है, तो मुझे डाल कर के आने थे कपड़े, लेकिन लग नहीं रहा है कि कपड़े ऊपर डलेंगे छत में, क्योंकि वैसे तो टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 बजे के करीब। लेकिन अगर मौसम खुलता, धूप धूप भी ना होती, बारिश ना होती ना अगर, तो फिर भी मैं डाल आती ऊपर छत में कपड़े। लेकिन बारिश अभी भी हो रही है, तेज़ वाली हो रही है, और कपड़े मेरे बाल्टी में ही रखे हुए हैं अभी भी। और आज तो लाइट भी नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, लगभग 1 डेढ़ घंटा हो गया लाइट नहीं आ रही है। पहले तो मौसम जो है ठीक हो गया था एक बार बीच में, इसीलिए मैंने मशीन लगा दी थी। लेकिन अभी जो है फिर से मौसम ख़राब हो गया है। फ़िलहाल तो कपड़े धुल गए थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर डाल देते हैं कपड़ों को। तो आज जो है लाइट ना आने का रीज़न, 2-3 दिन से जो है लाइट परेशान कर रही है, पूरा दिन भर नहीं आती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है पास ही में एक रिसोर्ट है, तो वहाँ पर जो है ना तारे डलने का काम हो रहा है लाइट का, तो इस वजह से ना 2-3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है, तो लाइट इसी वजह से नहीं आ रही है। और मौसम देखिए, अभी अभी भी ऐसा ही हो रहा है, पूरे बादल। तो अभी तो जो है यहाँ पर मैं बाहर की साइड में दिखा रही थी आप सभी को, तो इस टाइम पर बारिश लगी हुई थी। तो फ़िलहाल तो ना फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े कब तक बाल्टी में रखे रहेंगे, धूप निकलेगी, मौसम खुलेगा तो डाल आएंगे। तो जब ये रहता है ना, जब आधा दिन निकल जाए तो फिर ये रहता है कि अब छत में ले जा कर के क्या ही फ़ायदा कपड़ों को, तो यहीं पर डाल देते हैं। तो फ़िलहाल तो ना मैंने जो है सब जगह कपड़े ही कपड़े हो गए थे, दोनों चेयर पर, तीनों चेयर पर जो है कपड़े हो गए थे, टेबल पर हो गए थे, बाहर जो सोफ़े वाली टेबल है उस पर भी मैं डाल देती हूँ जो बच्चों के कपड़े रहते हैं। बस सारे कपड़े जो है यहाँ पर फैला दूँगी, जो बड़े कपड़े रहते हैं तो यहाँ पर, और बाकी जैसे कीशु के हैं और छोटे कपड़े होते हैं तो टेबल पर डाल दूँगी उनको। तो इस तरह से करके मैंने सारे कपड़े यहीं पर डाल दिए थे, और लगभग जो है आधा पौना 1 घंटा के बाद तो फिर जो है मौसम ठीक हो गया था, धूप भी निकल गई थी और कपड़े जो है मेरे सारे सूख गए थे। तो अगर 12 साढ़े 12 या 1 बजे तक भी धूप निकलती है ना, मौसम खुलता है, तो फिर जो है कपड़े सूख जाते हैं आराम से, जो है 3-4 बजे तक भी ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जो है ना 2-3 अगर दोपहर बाद जो है धूप निकले या थोड़ा सा, तो फिर रहता है कि अब क्या जाएँ, ये इस तरह से होता है। तो फ़िलहाल जो है ना मैं ही कपड़े डाल कर के नीचे चली गई थी, क्योंकि इस टाइम पर तो लग नहीं रहा था मौसम खुलने का। तो मैंने सोचा कि कब तक जो है बाल्टी में रखे रहेंगे, तो इनको जो है यहीं पर ही फैला देती हूँ रूम में। यहाँ पर मैंने जो है कुछ यहाँ पर कर दिए थे, कुछ जो है बाहर की साइड में कर दिए थे। और वैसे ना थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है, घर में जो है कपड़े कपड़े हो जाते हैं, तो कपड़ों का काम जो है जब धुलने के बाद ना कपड़े जो है छत में डाल करके आओ, और सिर्फ जो है 1-2 घंटे में सूख करके तैयार हो जाए तो तभी अच्छा लगता है। फिलहाल तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।